हेलो दोस्तों, हमारे दिनकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। विज्ञान के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है विभिन्न पदार्थों की स्थिति के कारण, अर्थात जो भी हम खाद्य पदार्थ यूज करते हैं तो उनकी एक विशेषता होती है। जैसे कि मूली में तीखापन होता है, टमाटर लाल रंग का होता है, प्याज में जो है प्याज लाल रंग की होती है, लहसुन गंध में गंध होता है। तो ये किस कारण से होता है, किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ये सारे गुण हमारे पदार्थ जो है प्रदर्शित करते हैं, तो उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है प्याज का लाल होना। ये होता है एंथोसाइन के कारण। तो प्याज का लाल रंग एंथोसाइन। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि प्याज को हम लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ पे लिखा है साइन, अर्थात प्याज की बनी हुई चीज़ें जब हम खाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम जब खुश हो जाते हैं तो हमारे चेहरे पर क्या आ जाता है, हमारा चेहरा साइन करने लगता है। ठीक है। अगला है लहसुन में गंध, एलाइसिन के कारण होता है। तो आप जानते हैं जैसे कि प्याज हम लोग बहुत पसंद करते हैं लेकिन लहसुन को कम पसंद करते हैं, है ना। लहसुन को कम पसंद करते हैं लेकिन फिर भी उसको हमें खाना पड़ता है, या फिर एक प्रकार से बात करें तो उसकी गंध जो है जरूर फैलती रहती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ एलआईसी वाले होते हैं। देखिए, एलाइसिन एलआईसी, है ना। एलआईसी वाले होते हैं जिन्हें लोग पसंद तो बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं, अपनी गंध फैलाते रहते हैं। तो ऐसे याद कर लेना कि लहसुन एलआईसी के जैसा होता है, अर्थात लहसुन में जो गंध होती है एलाइसिन के कारण होती है। आगे है मूली में तीखापन। ये आइसोसाइनेट नामक जो है पिगमेंट के कारण मूली का तीखापन होता है। तो मूली में तीखापन जब होता है तो एक तरीके से इसको ध्यान रखिए कि मूली का रंग कैसा होता है, एकदम सफ़ेद होता है, आइस के जैसा होता है ना। आइसो आइस, यानी कि मूली किसके जैसी होती है, आइस के जैसी होती है। तो आइसोसाइनेट हो जाएगा मूली के तीखेपन का कारण। आगे है मिर्च में चरपराहट या मिर्च का तीखा होना। ये दोनों कैप्सेसिन के कारण ही होता है। तो मिर्च को जो आप शिमला मिर्च खाते हैं उसे कैप्सेसिन के नाम से ही पुकारा जाता है इंग्लिश में। तो ऐसे ध्यान रखिए कि मिर्च को हम कैप्से शब्द जो होता है मिर्च में यूज होता है, तो कैप्से तो याद रहेगा। या फिर इसको थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि मिर्च का तीखा होना। तो मिर्च जब तीखी तीखी मिर्च जब हम खाते हैं तो हमारे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तो जिसके कारण हमें जो है कोई भी सीन दिखाई नहीं देता, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी सीन दिखाई नहीं देता, कैप्सेसिन। तो ऐसे ध्यान रखना कि मिर्च में चरपराहट या जो कड़वापन होता है, तीखापन होता है, वो कैप्सेसिन के कारण होता है। आगे है खीरे में कड़वाहट। तो खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। तो खीरे में कड़वाहट, तो इसको ऐसे ध्यान रखिए कि कोई खीरा था जो हम खा रहे थे तो हमें कड़वा लग रहा था, इस वजह से हमने उसको कुक करके बना लिया, है ना। कुक से क्या बन जाएगा, कुकर, बना लिया से विटेसिन बन जाएगा। तो खीरे को जब हमने कुक करके खाया तो वो अच्छा लगने लगा। तो खीरे में कड़वाहट कुकर विटेसिन के कारण होता है। आगे है करेले में कड़वाहट, जो कि मेमोडिकोसाइट के कारण होता है। तो आप जानते हैं करेला हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो कड़वा होता है, इस वजह से हम खाते नहीं हैं। तो ऐसे ध्यान रखिए कि करेले को अगर हम खाएंगे तो मेमोरी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, है ना। हमारी मेमोरी जो है वो तेज हो जाएगी। तो मेमोरी को साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा मेमोरी को, तो उससे बन गया मेमोडिको साइड। तो करेले में कड़वापन जो होता है वो मेमोडिकोसाइड की वजह से होता है। आगे है गाजर में नारंगी रंग। तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, और आप जानते हैं कि गाजर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैरेट बोलते हैं। तो कैरेट से बन जाएगा कैरोटीन। ऐसे अगला है नारंगी में लाल रंग। तो गाजर में नारंगी रंग या फिर नारंगी का रंग, दोनों एक ही कलर है। तो जैसे गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन की वजह से होता है, वैसे नारंगी का जो रंग होता है नारंगी रंग का, वो कैरोटी की वजह से होता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, सेम सेम है, ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। आगे हल्दी में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण होता है। तो हल्दी जब होती है तो वो कुरकुरी से होती है, उसको हम धूप में सुखा के कुरकुरी से कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना कि हल्दी का जो पीला रंग होता है कैसे होता है, कुरकुमिन के कारण होता है। आगे है मिर्च का लाल रंग,
कैप्सेथिन के कारण होता है। तो फिर मिर्च आ गया, और मिर्च के लिए हम कैप्से का प्रयोग करते हैं, है ना, कैप्से शब्द का प्रयोग हम मिर्च के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे था कि यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि मिर्च में चरपराट या तीखा। तो तीखा से ध्यान रखना कि जब तीखा होगा तो हमारी आँख से दिखाई नहीं देगा, हमें कोई भी सीन दिखाई नहीं देगा, है ना, तो कैप्सेसिन आएगा। लेकिन जब लाल रंग का बात आएगा तो ऐसे ध्यान रखना कि मिर्च जो होती है बहुत ही थिन होती है ना, तो कैप्सेथिन। आगे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक, तो देखिए टमाटर लाल रंग का क्यों है? क्योंकि उसने लाल को पी लिया, है ना, लाइकोपिन, लाल को पी लिया है, इस वजह से वो लाल रंग का है। तो ऐसे याद रखना कि टमाटर का लाल रंग के पीने की वजह से हुआ है, अर्थात लाइकोपिन। ठीक, आगे है आलू में कंदों का हरापन। ये किसके कारण होता है? सोलिनिन के कारण होता है। तो ये जो हरापन होता है आलू में, ये हमारे लिए खतरनाक होता है। ये सेलोनिन नामक पिगमेंट के ज़्यादा हो जाने पर जो कंद होते हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं, और अगर हरे रंग के कंद वाली सब्जी हम खाते हैं तो ये हमारे लिए जो है खतरनाक होती है, जहर की तरीके से कार्य करती है। तो जिससे हमें सोने की बीमारी भी हो जाती है। तो इसमें जैसे आप जानते हैं कि आलू के लिए आलू जो है ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है, तो सोलिनिन जो है इसका नाम है। लेकिन अगर किसी और तरीके से याद करने की बात की जाए तो अभी मैंने बताया आपको कि हरेपन वाले आलू को अगर हम खा लेंगे तो हमें सोने की बीमारी हो जाती है, अर्थात हमें सोना ज़्यादा आता है। तो ऐसे भी याद रखिए कि आलू का हरापन मैंने खाया तो मैं सो गई, है ना, सोलिनिन। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। आगे आंवले में कसैलापन। तो आंवले में कसैलापन जो होता है टैनिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। तो आंवले में कसैलापन, तो एक तरीके से ऐसे याद रखिए कि आंवला जो होता है वो कहाँ पे होता है? टहनियों पे होता है। ठीक, टहनियों पे होता है, तो टहनियों से बन गया टैनिन। ठीक है, आंवले में कसैलापन टैनिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। आगे प्याज में गंध। तो प्याज में गंध किसकी वजह से होता है? एलाइल की वजह से होता है। ठीक है, एलाइल। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, इसको किसी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलहाल जब सबको ट्रिक के माध्यम से आपने पढ़ लिया है तो एक तो ऐसे ही आप याद ही कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म हुआ। कहने के लिए एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जिस पेपर में विज्ञान जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है उसमें उसमें जो है इन सारे सब जो टॉपिक हैं, ये विशेषकर ये जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है इससे क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, एक आध क्वेश्चन। तो इसको आप लोग एक ही बार में फिलहाल आपको याद हो जाएगा, लेकिन मान लो नहीं याद होता है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको हर हाल में ये याद ही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।